सरहदों में कबाइल के मुहाफिज, जिन्होंने काफिरों की जायदाद को अपना घर बनाया, क़यादत करने वाले फतूहात की उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। या अल्लाह। क्या आप हमें बताएंगे कि मनमोहन खातून? जरा सब्र करो। अल्लाह की साथ के जैसे खौफ नहीं, वो मैं नहीं आप हैं। रास्ता छोड़ो फौरन। वो जिसने जंग की आग भड़काई, जो किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करता, जो जालिम के आगे कभी नहीं झुकता, जो लड़ने के लिए तैयार रहता है आखिरी सांस तक, आपके सामने खड़ा है। इस आसमान का साथ दो मिलकर जिंदा है, मजलूमों के लिए लड़ेंगे और वो कहलाएगी हमारी रियासत। ओस खान के आला सर्फ बेटे गुनहान, और गुनहान की नस्ल से काई, और काइयों की नस्ल से ये रियासत कायम होगी। हमने आपका बहुत सुना है उस्मान सरदार, तो आज एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। हर चीज अपने वक्त का इंतजार करती है याकूब सरदार। नहीं, इसका अभी वक्त नहीं। अच्छा होगा अगर हम अपनी अपनी जगह पर रहें। पहले कुस्तुनतुनिया में आपके बारे में सुना, और कोनिया में भी। जो भटकता है मसाइब में रहता है। हर कोई जानता है कि हम हिजरत में ही पले हैं। रुकना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आने वाली हम हर आफत कदम घुटना चाहेंगे, ताकि हमारा वतन मुतासर ना हो कभी। खाना बदोशों से प्यार करता हूं, जमीनें और शहर देता हूं उन सबको। अगर आप खाना बदोश, तो आप खाना बदोश हैं। जिनके ख्वाब हैं ताबीर उन्हीं आंखों को मिलेगी। उन लोगों में से हम नहीं जो किसी की दी हुई जगह हासिल करके फिर उसके शुक्रगुजार होते हैं। हम अपनी कलाइयों से अपना माल और अपनी जगह हासिल करते हैं, तो हमें इस तरह से उलझाइए। एक गलती की वजह से बहुत से लोगों का नुकसान हो गया। कितने लोग अफलास का शिकार हैं, सिर्फ इसलिए कि एक बहुत बड़े जालिम को देना है महसूल। ऐसे ही है ना? मैंने सिर्फ सर कल्म किया था उसका। इसे जानने की जरूरत है कि मोहतात कैसे रहना है। और हाँ, तुम पर हमला हुआ और दुश्मनों के हत्थे चढ़ गए। जो खुद मरहम न लगा सके वो ठीक नहीं हो सकता। तुम्हें ये खुद ही करना पड़ेगा ताकि आगे बढ़ा जा सके। और तुम ताकतवर हो सको। मैं आपकी बात पर अमल करूंगा। अपने ओहदे के काबिल होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। आप अपने बेटे पर एतमाद कर सकते हैं।
मैं उस्मान साहब का लायक बेटा बनना चाहता हूँ बस। उस्मान साहब के काबिल होने की जरूरत नहीं है। इस काबिल बनोगे, अल्लाह तुम्हें पसंद करे। सबसे जरूरी है कि अल्लाह का लायक बंदा बनो तुम बेटा। मुझे मेरा सोना नजर नहीं आ रहा है उस्मान। मेरा सोना कहाँ है? इसकी कीमत क्या होगी आपने सोचा है? भेड़िए के गार के अंदर शेर कितना ही ताकतवर हो उसे मारने के लिए एक भेड़िया काफी है। उस्मान, क्या तुम्हारे पास सोना है? मेरे पास बिल्कुल सोना नहीं है कोई, तुम्हारा है सोना। लगता है तुम मुझे धोखा दे सकते हो। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम एक चीज नहीं जानते। पीठ पर खंजर घोंपना चाहा, लेकिन मेरे सामने तुम अपनी जबान तक नहीं हिला सकते। इससे तुम्हारे सोने की कीमत अदा होगी। बस करो, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। लड़कर शहीद होते हैं हम लोग। ये बताओ कीमत कौन अदा करेगा? सिर्फ अल्लाह जानता है मेरा। किसने किया बताओ? किसने किया बताओ? ये शहर मेरा शहर है। और यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। जो मेरी सरजमीन पर तलवार खींचता है, मैं उसका दिल निकाल लेता हूं। हरगिज़ से करने की कोशिश मत करना। मेरे कबीले पर नजर मत रखना। अगर सोचा भी किसी ने ऐसा करने का, तो उसकी आंखें निकाल लूंगा मैं। हर कोई हद में रहे तो अच्छा है, वरना मुझे हद में रखना भी आता है। यहाँ का सरदार भी मैं और रियासत भी मैं। अगर आप में बहुत दिलेरी है तो हमारे साथ मिलकर दुश्मन से लड़ेंगे। हम अगर आपके पास दिल नहीं है। हमारे पास दिल भी है और जंगजू भी है, लेकिन तुम हमें ऐसी जंग की तरफ धकेलना चाहते हो जिसमें हम सब के सब लोग मिट जाएं। किसी का खौफ नहीं है। आप अब वही करेंगे जो मैं आपसे कहूंगा। अपने लश्कर को दोबारा इकट्ठा किया जाएगा और उस लश्कर की क़यादत मैं करूंगा।
बाला, ठीक हो ना? तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह। बाला, बहुत डर गई थी उस्मान में, मुझे लगा कहीं उसे खो ना दूं। बाला, बहुत सी जंगें लड़ी मैंने, बहुत सी मुश्किलात से गुजरा हूं मैं, लेकिन आज जो मैं डर गया हूं, इतना कभी भी नहीं डरा। तुम्हारे खो जाने के डर से मैं खौफजदा हो गया था। बेशुमार इम्तिहानात से जिस बच्चे के लिए गुजरे हैं हम दोनों, उसे खोने से डरा हूं मैं। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आखिरकार तुम जालिमों में शामिल हो चुकी हो और तुमसे इसका हिसाब लिया जाएगा। और जिन्हें तुमसे ज्यादा हिसाब का सामना होगा वो वही हैं जो तुम्हारे जुल्म के सामने खामोश रहे और तुम्हारे पीछे खड़े रहे। हर कोई अपने किए का हिसाब तो देगा। अगर आज हम में से किसी का सर कलम होकर जमीन पर गिरने वाला है तो ये भी करके देख लो, हम तैयार हैं। फैसला कर लीजिए। जो भी अपनी कमान खींचना चाहता है, जो भी अपना तीर निशाने तक पहुंचाना चाहता है, चलो, हमारे दिल तैयार हैं। अगर तुमने हमें बाहिफाजत यहां से वापस जाने ना दिया तो उस वक्त देखेंगे कि किसे शहादत की ख्वाहिश है और कौन मौत से खौफजदा। हमारे अंदर बहुत हिम्मत है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है? बताओ जरा। और ये भी बताओ जरा, शहादत की ख्वाहिश में कोई शुबा देखा तुम लोगों ने तो बताओ मुझे। देखो अपने सामने, देखो मेरे बहादुर सिपाही जो मौत से नहीं डरते, देखो उनकी आंखों में। अब देखो जरा, ताकि तुम्हें अपनी मौत याद आ सके। वो मफादात जो तुम सबको इकट्ठा करते हैं, इक्तदार का लालच, माल का लालच और जिंदगी का लालच है। यानी शहर में उस्मान साहब और उरहान तलवारबाजी की मशक कर रहे होते हैं। इस तलवारबाजी के दौरान उस्मान साहब उरहान को हर तरह से आजमाते हैं। उरहान भी उस्मान साहब का मुकाबला करने की भरपूर कोशिश करता है, मगर उस्मान साहब के हमलों के सामने उसका बस नहीं चलता और उस्मान साहब कई बार हंजर की नोक पर ले आते हैं। ये देखकर मलहून और तून भी घबरा जाती हैं। उस्मान साहब उरहान की पीठ पर हंजर रखते हुए कहते हैं, मैं तो रुक गया मगर दुश्मन कभी ऐसे नहीं रुकेगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उरहान को लात मारकर पीछे धकेल देते हैं। तो उरहान कहता है, मैं एक तवील अरसे से लड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने आप जैसे लड़ने वाला माहिर आदमी नहीं देखा। बाबा, ये सुनकर उस्मान साहब दो तलवारें लेकर उसकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, दुश्मन की तारीफ करना एक हथियार है, तकब्बर गलतियों का सबब बनेगा। ये कहते साथ ही वो एक तलवार उरहान की जानिब उछाल देते हैं और उन दोनों के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। उरहान के जबरदस्त वार रोकने पर उस्मान साहब उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, तुमने ये बेहतरीन तरीके से सीखा, लेकिन ये मुझ पर काम नहीं करता। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उरहान को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं। उरहान जवाबी वार करता है, मगर इस बार उस्मान साहब उसका हाथ पकड़ लेते हैं और एक बार फिर जोरदार मुक्का रसीद करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, बोहतान और तौहीन दुश्मन को शक की तरफ लेकर जाता है और शक आपसे गलतियां करवाता है, बिल्कुल संजाक्स की तरह। इसी लम्हे फातिमा और होलोफेरा भी वहां पहुंच जाती हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, वो तुम पर बोहतान लगाकर हमला करना चाहते थे और नतीजा शिकस्त था। इसी लम्हे उरहान की नजर होलोफेरा पर पड़ती है। ये देखकर उस्मान साहब भी पलट कर देखते हैं। इसके साथ उनके दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और उस्मान साहब उरहान के एक जबरदस्त वार को बड़ी महारत के साथ नाकाम बना देते हैं। जवाबी वार को उरहान भी बड़े कमाल तरीके से रोकता है। ये देखकर उस्मान साहब मुस्कुरा देते हैं। मश्क के एहतमाम पर उस्मान
साहब पुरजोश अंदाज में उससे हाथ मिलाते हुए कहते हैं, ये मुश्किल वक्त है, मैं कोई गलती नहीं चाहता। तो उरहान कहता है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। ये सारा मंजर देखने के बाद होलोफिरा वहाँ से चली जाती है और फातिमा भी उसके पीछे पीछे जाती है, जबकि उस्मान साहब बैठकर पानी पीने लग जाते हैं। इसी दौरान बुरहान वहाँ पे आकर उस्मान साहब से कहता है, जेर कुताई, मैं उसे कायल नहीं कर सका, वो जाने का इसरार करता है। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अगर अब उसे हम पर यकीन नहीं है तो फिर उसे जाने दो, अल्लाह उसका मुस्तकबिल रोशन करे। फिर बुरहान के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, कबीले को खबर भेजो, सिपाहियों का मुआयना किया जाएगा, कल मुश्किल होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जेर कुताई फिर से अपने असली रूप में आ रहा होता है और आलगिन उसकी दाढ़ी बना रही होती है, जबकि नन्ना जेर कुताई एक जानिब बैठा ये सारा मंजर देख रहा होता है। आलगिन जेर कुताई से कहती है, क्या आपको दोबारा सोचना चाहिए, हम कहाँ जाएंगे? तो जेर कुताई कहता है, मैंने कहा हम जाएंगे आलगिन, मैं इस महल में एक और रात भी नहीं ठहर सकता। तो नन्ना जेर कुताई आगे बढ़ते हुए कहता है, बाबा ये हमारा घर है, हम क्यों जा रहे हैं, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आप चले जाएं। ये सुनकर आलगिन गुस्से में उसकी जानिब बढ़ते हुए कहती है, तुम अपने बाबा से ऐसे कैसे कह सकते हो? ये सुनकर नन्ना जेर कुताई कहता है, ये हमें घर से निकलने पर मजबूर कर रहे हैं, आप इनसे नाराज क्यों नहीं हो जाती? ये सुनकर जेर कुताई बेटे की जानिब देखते हुए कहता है, क्या तुम जाना नहीं चाहते? ये सुनकर नन्ना जेर कुताई कहता है, नहीं, सब यहाँ हैं, उस्मान बे, बुरहान चचा, गुरबुज चचा, फातिमा बहन, वो सब यहाँ हैं, मैं उनके बगैर क्या करूँगा? इस पर जेर कुताई पूछता है, और मैं, क्या तुमने मुझे याद नहीं किया? तो उसका बेटा कहता है, लेकिन मैं आपको जानता तक नहीं। नन्हे जेर कुताई की ये बातें सुनकर जेर कुताई को बहुत दुख होता है, तो वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, ये महल तुम्हारे लिए मुझे जानने की जगह नहीं है, क्या तुम सिपाही नहीं बनना चाहते? इस पर वो कहता है, मैं बनना चाहता हूँ। ये सुनकर जेर कुताई कहता है, चलो फिर एक दूसरे को जानते हैं, मैं तुम्हें सिपाही बनने का तरीका सिखाऊंगा, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये सुनते साथ ही नन्ना जेर कुताई कहता है, अच्छा तो फिर चले चलते हैं जेर कुताई बे। इसके साथ ही वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, इधर गरमियान कबीले में याकूब साहब की बेगम उनसे पूछती है, गोंचा के कुनिया से आने के बाद भी अगर उस्मान ने हुक्म मानने से इनकार किया तो? इसी लम्हे महमद वहाँ आता है तो याकूब साहब उससे पूछते हैं, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? इस पर महमद कहता है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं जनाब, 10,000 घोड़सवार तैयार हैं, मगर क्या हम वाकई यानी शहर पर हमला करने जा रहे हैं? इस पर याकूब साहब कहते हैं, आखिरी चीज जो मैं चाहता हूँ वो अपनों का खून बहाना है। ताहम उस्मान ने हमारे खिलाफ पहला अकदाम उठाया, जिस खाने पर उसने हमें बुलाया वहाँ पर भी वो गात लगाकर हमला कर सकता है। ये सुनकर महमद कहता है, फिर यहीं रहें, मैं उस्मान को तबाह कर दूंगा। ये सुनकर याकूब साहब पलटते हुए कहते हैं, बेटा तमाम सरदारान वहाँ मौजूद होंगे, मुझे सामने आना है, खास तौर पर जब मैंने सुल्तान बनने का इरादा जाहिर किया। फिक्र न करो, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। फिर सादत खतून महमद से कहती हैं, मेरे महमद, हजारों सिपाही तुम जैसे कमांडार के मातहत हैं, हमें बस इतनी ही हिफाजत की जरूरत है। बेटा हम वहाँ जाएंगे, उनके मेज के गिर्द बैठेंगे और उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। अगर उस्मान ने हमारी जानों पर कोई हरकत की फिर तुम यानी शहर पर हमला करोगे, तुम किसी इंसान को भी जिंदा नहीं छोड़ोगे। ये सुनकर महमद कहता है, मैं आप पर मारा गया तीर भूल गया जनाब, लेकिन अगर उन्होंने जरा बराबर भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आगे जो होगा उसे कोई नहीं रोक सकेगा। ये सुनकर सरदार याकूब उससे प्यार करते हैं और फिर पगड़ी पहनकर हैमे से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, इधर यानी शहर में उस्मान साहब मलहून खतून से कहते हैं, यानी मुझे और उरहान को गात में फंसाने वालों ने ही अब अलाउद्दीन को कोनिया में फंसाया? हाँ? तो मलहून खतून कहती हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं उसके वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र ना करो, बिल्कुल बेफिक्र रहो, मेरा बेटा बहुत होशियार है, अलाउद्दीन बिल्कुल ठीक होगा, चाहे वो उस पर हमला करें या ना करें। इसके साथ ही मलहून खतून उस्मान साहब को चोगा पहना देती हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, ये वो दुश्मन नहीं है जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं, हम अपने आप से मुकाबला कर रहे हैं, ये सिर्फ शुरुआत है, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। मलहून इस बात को यकीनी बनाओ कि आज रात हमारे पास वो सब हो जो हमें चाहिए। तो मलहून खतून कहती हैं, आप फिक्र न करें, हम सराय में भी एहतियाती तदबीर एख्तियार करेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, जब कोई नूर आज रात रमूस को लेकर आएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सीन शिफ्ट होता है, इधर जंगल में यूनुस एमरे बैठे एक दवा तैयार कर रहे होते हैं और कहते हैं, तुम सिर्फ खुश्क जड़ी बूटियां थी और जब पकी तो आपके अंदर छुपा हुआ इलाज पैदा हो गया। अगर आप पूछें कि किसका इलाज, जवाब वो है जो इलाज तलाश करता है। इसी लम्हे बाला खतून सिपाहियों और खवातीन के साथ वहाँ पहुँचती हैं। उन्हें देखते साथ ही यूनुस एमरे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, खुशामदीद बाला खतून, तशरीफ रखें। ये सुनकर बाला खतून कहती हैं, हम दावत से इनकार नहीं कर सकते। दरवेश अफंदी आपका शुक्रिया, मगर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो यूनुस एमरे कहते हैं, हम शेख अदबाली की बेटी को जानते हैं, तशरीफ रखें। शेख अदबाली का जिक्र सुनते साथ ही बाला खतून उनके सामने बैठ जाती हैं
हैं और कहती हैं, आप दरगाह में कुछ जड़ी बूटियां लाए थे, आपका शुक्रिया। इसके साथ ही यूनुस अहमद तैयार की गई दवा बाला खातून को पेश करते हैं। बाला खातून मजीद कहती हैं, लेकिन मैं इस बीमारी के साथ जीने की आदी हो गई हूँ दरवेश अफंदी। ये कहते साथ ही बाला खातून वो दवा पी लेती हैं और यूनुस अहमद बाला खातून को हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की एक लंबी और तकलीफदा बीमारी का वाकया सुनाते हैं कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म फोड़ों से भर गया था और करते करते वो फोड़े जख्मों की शक्ल अख्तियार कर गए। पूरा जिस्म जख्मी था। 18 साल तक कोई तबीब इस बीमारी का इलाज तलाश न कर पाया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त की मगर कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम एक नबी थे, उनके असहाब भी थे। शैतान ने इस मुसीबत का फायदा उठाया। उस शैतान ने असहाब के दिलों में जहर घोल दिया। वो बातें करने लगे कि वो कौन सा नबी है जो अपने लिए इलाज तलाश नहीं कर सकता। मौजज़े कहाँ हैं? उन्होंने एक एक करके हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया, लेकिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने शिकायत नहीं की। कई साल गुजर गए, उनके जख्मों में कीड़े लग गए। सुनते सुनते बाला खातून की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। यूनुस अहमद मजीद कहते हैं, फोड़े उनके दिल और दिमाग तक पहुंच गए। फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का दिल खौफ से भर गया। अगर कीड़े मेरे दिल और जुबान को खा गए तो मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा? उन्होंने रब से दुआ की और मेरे रब ने उनके सब्र का बदला अता किया, उनके जख्म को शिफा दी, उन्हें मजीद दौलत से नवाजा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी आती है। मैं दुआ करता हूँ कि आपको इन जड़ी बूटियों से शिफा हासिल हो। ये कहते साथ यूनुस अहमद जड़ी बूटियां बाला खातून को दे देते हैं और बाला खातून उन्हें दुआएं देती हैं। सीन शिफ्ट होता है। इधर यानी शहर में सरदारान के आने से पहले तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। सिपाही भरपूर काम काज में लगे होते हैं। खवातीन खाने की तैयारियां कर रही होती हैं। दीवान को सजाया जा रहा होता है। बुरहान सिपाहियों से कहता है, यहाँ 6 अजीम सरदार बैठेंगे। सारे तुर्कमानों के दिल यहाँ धड़केंगे। वो सब खुद को अपने ही वतन में महसूस करेंगे, लेकिन वो देख लेंगे कि इन जमीनों को मुत्तहिद करने वाले सिर्फ और सिर्फ उस्मान बे हैं। सिपाहियों, आप जानते हो कि गरमियान कबीले के सरदार याकूब बे के लिए क्या करना है। सबके कबाइल की कालीने उनकी नशिस्तों पर बिछा दो। ये सुनते साथ ही सिपाही वहाँ से चले जाते हैं, जबकि बाहर के इंतजामात फातिमा संभाल रही होती है और खूबसूरत किस्म की कालीने बिछा रही होती है। वहाँ पर पहुँचने वाली होलोफेरा ये देखकर पूछती है, क्या मेहमान आने वाले हैं? ये सुनकर फातिमा कहती है, हाँ, आप अपने कमरे में जाएं, मैं आपके लिए कपड़े लाती हूँ। तो होलोफेरा कहती है, कोई जरूरत नहीं फातिमा खातून, मेहमान कौन है? ये सुनकर फातिमा कहती है, सरहदी जमीनों के तुर्कमान सरदार, मैं आपका खाना आपके कमरे में भेज दूंगी। ये कहते साथ ही फातिमा आगे बढ़ती है तो होलोफेरा पूछती है, लगता है कि आप नहीं चाहती कि आपके मेहमान मुझे देखें। खैर, तुम मेरा तारफ कैसे करवाओगी? तुम्हारे लुटेरे भाई ने गनीमत में हासिल किया है ना? ये सुनकर फातिमा गुस्से से कहती है, मेरे भाई को दोबारा लुटेरा मत कहना वरना। तो होलोफेरा पूछती है, वरना क्या? क्या करोगी तुम? इन दोनों को बहस करते हुए देखकर वहाँ पे पहुँचने वाला उरहान फातिमा को पुकारता है तो फातिमा वहाँ से चली जाती है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एहतमाम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।